प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से शाम के लिए कि आज हमें अपने जीवन में देखना है कि रात्रि के समय हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जब हम प्रार्थना करते हैं या यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं या यीशु मसीह की तरह यदि हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और हमें आज्ञा देना चाहिए सुंदर से शाम के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और वो हमें ब्लेसिंग करे, हमें हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए विश्वास रखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह की तरह यदि हम प्रार्थना करते हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था अपने शिष्यों को, अपने चेलों को, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है सुंदर से रात्रि के समय की परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलेगा। यीशु मसीह की प्रार्थना करने का अर्थ यह है हृदय से विश्वास के साथ और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए जैसे कि यीशु ने किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हृदय में विश्वास होना चाहिए, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है और उसी की तरीके हम यदि हम प्रार्थना करते हैं तो आज हमारे घर में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख है, जो अनेक प्रकार के संकट हैं, वो हमारे जीवन से सब कुछ निकलेगा। क्योंकि हमें विश्वास है यीशु मसीह ने जिस तरीके से हमें प्रार्थना करना सिखाया है, यदि आज हमारे हृदय में, हमारे मन में यदि विश्वास है कि यीशु मसीह की प्रार्थना करने के द्वारा आज हमारे जीवन में हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की जो प्रेत आत्माएं जो हमारे कामों में बाधाएं बनती हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इसी को प्रार्थना करने के कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं। यदि इस चीज को हम सीख लेते हैं, यदि आज जान लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें विश्वास रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है विश्वास के साथ पहली बात तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं जिस किसी के लिए या अपने घर के, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ के, अपने जीवन के लिए या अपने हेल्थ के लिए, अपने शारीरिक बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह ने यही हमें कहा है, यीशु ने हमेशा इस तरीके से विश्वास के साथ प्रार्थना की और हमें भी उसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब भी हमें टाइम मिलता है, सुबह या शाम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी मैं आज्ञा देता हूं या फिर मैं जो भी मुंह से बोलता हूं उसमें क्या होगा, आशीष आएगी, बरकत आएगी। और दूसरी बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर वचन कहता है निष्ठा के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें और अपने अंदर निष्ठा रखनी चाहिए कि हम विश्वासी हैं, विश्वासी जन हैं, कि हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने इस बात को लेकर के क्या कहा, यीशु ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना की और हमें भी उसी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। तो निष्ठा हमारे अंदर, सच्चाई हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं जो व्हाट्सएप के जरिए जो नंबर दिया जाता है उसमें व्हाट्सएप करते हैं कि पास्टर जी मैं तो बहुत विश्वास करते हूं, लेकिन आपके अंदर निष्ठा, आपके अंदर वो सच्चाई नहीं होती है किसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, किस बीमारी के लिए, किस समस्याओं के लिए, किस कर्ज के लिए, किस दुख के लिए, परेशानियों के लिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं सच्चाई के साथ मैंने यदि गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे जीवन में जो बीमारियां हैं वो ठीक होंगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे आगे क्या कहता है, यीशु मसीह ने हमें कहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना हमेशा करना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यदि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें आप कहें कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा है, मेरे जीवन में ये तकलीफें हैं, ये दुख है, ये परेशानियां हैं, मैं आप पर विश्वास करती हूं या करता हूं, मेरे जीवन में जो भी दिक्कत है, जो भी चिंताएं, उसे आप सब कुछ जानते हैं। मैं विश्वास करता हूं और आज्ञा देता हूं आज की मेरे जीवन से बीमारियां, ये समस्याएं ठीक हो आपकी इच्छा के अनुसार। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है। यीशु मसीह ने कहा है निरंतर प्रार्थना में प्रार्थना करते रहो। यीशु ने हमेशा निरंतर प्रार्थना की और हमें उसी की तरह प्रार्थना हमें करना चाहिए। ये बातें हमारे जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें हर पल, हर घड़ी, हर वक्त यही सिखाया है कि हमारे अंदर निष्ठा, विश्वास, सच्चाई के द्वारा हम यदि हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आती है और बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु मसीह ने और एक दो बातें कही हैं जो कि हमें याद रखना है। प्रार्थना में बाइबल का हमेशा हमें उपयोग करना चाहिए, बाइबल के वचन को लेकर के। जैसे यीशु मसीह ने बताया है बहुत सारे वचन, क्योंकि वचन के द्वारा, इसे मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 9 से लेकर के 13 तक यीशु की प्रार्थना यहाँ में देखने को मिलती है। और उसी तरीके लूका पुस्तक जब हम देखते हैं यहाँ पे भी मिलती है, अध्याय 11 और वचन नंबर 2 से लेकर के 4, यहां भी प्रभु यीशु मसीह की हमें प्रार्थना देखने को मिलती है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 17 यीशु की प्रार्थना हमें यहां भी देखने को मिलती है। तो हमारे अंदर ये विश्वास है कि यीशु मसीह ने जिस तरीके से प्रार्थना किया
अपने दुख के समय में या संकट के समय, अपने चेलों के संकट के समय में जब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की और आज्ञा दी तो उसके जीवन में बड़े बड़े काम हुए और बड़ी बड़ी आशीषें आई। तो आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को बदलता है। तो हमें विश्वास है कि यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करते समय, जिसे यीशु मसीह ने उदाहरण के द्वारा समझाया था, हे परमेश्वर, हे पिता जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। इस तरीके की यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाई है। तो आज हमें आज्ञा देना है कि यीशु मसीह ने हमें किस तरीके से प्रार्थना सिखाई है। हमें विश्वास रखना और धैर्य रखना है। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबत है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हर तरीके से कहा है कि आपको शांत वातावरण में हमें रह करके प्रार्थना करना चाहिए। या नहीं कि जहां पे शोर शराबा बहुत होता है तो वहां पे आपका मन नहीं लगेगा, ना ही आप बाइबल के वचन को पढ़ सकते हैं, ना ही कुछ आप सीख सकते हैं, और ना ही आप अच्छी तरीके से आज्ञा दे सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन की वो हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। उसके बाद आपको विश्वास करना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके बच्चों को, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जहां भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को करते हैं पिता, उनके घर में हर तरीके से आप बरकत देने वाले, उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें छुएं पिता परमेश्वर। जहां कहीं पर किसी भी समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इसी वक्त उनके घर में आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके देख रेख करने वाले हैं। परमेश्वर हम आपकी प्रशंसा करते हैं, जिस तरीके से आपने प्रभु यीशु मसीह को, जिस तरीके से परमेश्वर अपने शिष्यों को परमेश्वर ने सिखाया है, चेलों को सिखाया है पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, हम दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो भी किसी भी संकट में, किसी भी दुख में, किसी मुसीबत में आज वो पड़े हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें हर तरीके से आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, आशीष देने वाले हैं परमेश्वर के। कि हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को, आपने हर प्रकार के दुख को, आपने हर प्रकार के कंगालों को आपने दूर किया पिता परमेश्वर। के जीवन जो कंगाली है, जो चिंताएं हैं, जो पैसे को लेकर के इस समय परेशान है, हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का इस समय सामना करते हैं, प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों को, उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन की वो समस्याएं, वो बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हर प्रकार के लाचार को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताएं उनके मन में इस समय बैठ गई हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार से चारों तरफ से उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके घर में जो भी किसी प्रकार की समय दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस वक्त, इसी घड़ी इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए परमेश्वर के। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके हर प्रकार के जो लाचार हो चुके हैं, जो डरे हैं, जो भयभीत हैं, जो चिंतित है, जो परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में, जिस तरीके से आपने बहुत सारे जो लोग दुखी थे, चिंतित थे, आप उन्हें जीवन दिया, उन्हें आशीष दिया परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त इन बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करें, जो आज इस समय शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके, जिनके शरीर में ताकत नहीं रही परमेश्वर, आज हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें उठा करके, खड़ा करके, कि वो आप में सामर्थ, वो आप में ताकत है, वो आप बदलने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, हर बहनों के लिए, हर भाइयों
के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की लाचार को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के संकट में जो आज आप पड़े यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा इनके घर से, इनके शरीर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर के। किसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जहां कहीं पर भी है पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी देख रेख करने वाले हैं, उनके माता पिता भाई बहनों की सभी की आप रक्षा करने वाले हैं। जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके उठा करके खड़ा करने वाले आप हैं, उनकी जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनको हर तरीके से चलाने वाले आप हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले आप हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं, वो दुख, वो परेशानियां, आज जो यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष आए, जो आज इस समय बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, जो किसी भी देश में, किसी भी शहर में इस समय रहते हैं पिता परमेश्वर, या अपने घर में उनके काम धंधे नहीं चलते पिता परमेश्वर, या उनका वेतन या उनका पैसा फंसा हुआ, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उन्हें फायर कर यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से, सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दे परमेश्वर। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को आप सुरक्षित करने वाले हैं। आज जिनके पास खुशियां नहीं है, घर में परिवार में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां निकले यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के ब्लैक मैजिक, हर प्रकार का जो भी किसी प्रकार का अनेक प्रकार के जो पड़ोसी हैं, जो जलन रखने वाले, उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते कि प्रभु उन्हें सुरक्षित रखने आप पाए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करें, उनके बच्चों, उनके घर के, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों की आप देख रेख करने वाले हैं। वो आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं परमेश्वर। अपने बच्चों को जिस तरीके से आप सुरक्षित रखते हैं, उसी तरीके हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप सुरक्षित रखने वाले हैं परमेश्वर। उनके हर प्रकार के खत्तों में आप उनके जीवन में ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले हैं, और उनके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आशा देते हैं परमेश्वर। जो आज डिप्रेशन में, जो चिंता में, मुसीबत में पड़े हैं परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां निकलने पाए, उनके जीवन से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम निकल, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।